चलो समझो, देखो इसमें अपने को ये पाइप जैसी ज्योमेट्री गिवन है, स्ट्रो है अपने पास, जिसका मास है वो है 2m, है ना। इसका मास है 2m और प्रॉब्लम में बोला गया है कि बेटा l/2 लेंथ है, ये इसकी बाहर है, और l/2 लेंथ है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, कहीं कोई फ्रिक्शन है नहीं भैया ना, ठीक है। अब अपने को बोला गया है कि एक छोटा सा m मास का पार्टिकल मच्छर जैसा यहाँ पे है, ठीक है। ये समझो एक छोटा सा कीड़ा है, एक छोटा सा मच्छर है यहाँ पे m मास का, ये इस पाइप के अंदर चलता हुआ B पॉइंट पे चला जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये तभी चल पाएगा जब पाइप के अंदर और मच्छर के पैरों के बीच में फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर पाइप को और इस फ्लाई को दोनों को आप एक सिस्टम में लोगे तो वो लगने वाला फ्रिक्शन इंटरनल हो गया, उससे सेंटर ऑफ मास के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों को अगर सिस्टम में लिया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा, ठीक है क्या। तो सेंटर ऑफ मास का हॉरिजॉन्टल में कोई मोशन नहीं हो, उसके लिए ये फ्लाई राइट साइड में जाएगा, तो ये अपन 100% बोल सकते हैं फ्लाई राइट साइड में जाएगा तो पाइप लेफ्ट साइड में आएगी। ये यहाँ तक तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट काम में आ गया इसका। तो मैं मान लेता हूँ ये पाइप इस पोजीशन से x डिस्टेंस इधर आ गई, और ये फ्लाई है ये B पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। पाइप का मास है 2m, तो पाइप अपनी पोजीशन से यहाँ से x डिस्टेंस इधर आ गई है, ठीक है। तो इसको कितना चल के जाना पड़ा, बची हुई डिस्टेंस इसने कवर की है, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, पूरी लेंथ l थी, पाइप x लेफ्ट में आ गई तो ये डिस्टेंस बची l-x। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। जैसे जैसे फ्लाई राइट साइड में चलेगा वैसे वैसे पाइप लेफ्ट में चलेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर पाइप x चल ली तो उसको पहुंचने के लिए l-x ही चलना पड़ेगा। अगर पाइप नहीं चलती ना तो फ्लाई को ही जाना पड़ता पूरी l लेंथ। अब पाइप पीछे x आ गई तो फ्लाई जाएगा आगे l-x। और अगर दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा तो जितना m1x1 राइट में उतना ही m2x2 लेफ्ट में। तो राइट साइड में तो फ्लाई गया है, कितनी डिस्टेंस गया l-x, तो इधर आ गया m इंटू l-x। और लेफ्ट साइड में पाई कितना x, तो 2m इंटू एक्स, दोनों को इक्वल कर दूंगा, m से m कैंसिल आउट, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू l-x। x को लेफ्ट में ले आओ, 3x इज इक्वल टू l, तो x आ गया l/3। मतलब पाइप है वो l/3 डिस्टेंस इधर चल लेगी, तो ये डिस्टेंस आ गई l/3, x की वैल्यू l/3 आ गई। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, देखो ये पहले थी l/2, है ना। l/2 में से पाइप लेफ्ट में कितना चली गई, l/3, तो l/3 चली गई l/2 में से, तो ये बची l/6, ठीक है। इस वाली जगह पे ये दीवार बनी हुई है, ये ऐसी ज्योमेट्री बन गई बाद की, ठीक है। ये अपना सरफेस हो गया। अब सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये मच्छर वहाँ जा तो पाएगा क्या, कहीं पाइप और टोपल ना कर जाए। उसके लिए जो लास्ट का एंड पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क देख लेंगे अपन। तो एक तो फोर्स लग रहा है इसका फ्लाई का mg, तो ये डायग्राम मैं अलग से बना लेता हूँ वापस। देखो ये ऐसी ज्योमेट्री आ गई अपने पास, ये पाइप की ज्योमेट्री बना लेता हूँ मैं। पाइप बाद में बची l/6 डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, है ना। ये डिस्टेंस है बेटा l/6। ये नहीं समझ में आया तो वापस रिपीट कर लेना भाई इसको, है ना। ये फ्लाई यहाँ पहुँच गया m मास का, रॉड का मास है 2m, तो रॉड का mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पे इसके, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास l/2 पे है, तो 2mg यहाँ लगा दिया। ये तो अपना वर्टिकल सरफेस था, और इसका mg यहाँ लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब जो लास्ट वाला कॉर्नर वाला पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क देख लेते हैं। देखो तो 2mg सेंटर पे लगा हुआ है, तो राइट साइड वाली डिस्टेंस l/6, तो ये बची l/2 माइनस l/6, ये आ गई l/3। तो 2mg का टॉर्क आ गया 2mg इंटू l/3, और mg का आ गया mg इंटू l/6। तो mg का टॉर्क कम है, 2mg का टॉर्क ज़्यादा है, मतलब ये उसको उधर नहीं लुढ़कने देगा, मतलब अपनी रॉड है वो टॉपल नहीं करेगी, ठीक है। अब बोला गया जब ये राइट साइड में आ गया तो एक दूसरा फ्लाई जिसका मास m0 है वो आके इसके ऊपर और बैठ गया। तो पूछा गया है m0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ताकि पाइप इक्विलिब्रियम में रहे। तो वापस अब टॉर्क बैलेंस कर दो इसके अबाउट 2mg का टॉर्क और उधर का टोटल टॉर्क बैलेंस हो जाएगा। यहाँ एक्स्ट्रा फोर्स m0 g और आ गया,
तो जस्ट एंड पॉइंट पे टॉर्क बैलेंस करोगे तो 2 mg का टॉर्क आ गया 2 mg इंटू L/3 इज इक्वल टू उधर का टॉर्क आ गया mg प्लस m0 g इंटू L/6। बस अब तो सिंप्लीफाई करके m0 निकालना है। तो L से L कैंसिल आउट, G से G भी कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, 2 को लेफ्ट में ले आओ तो ये आ गया 4m, 2 इंटू 2 4m इज इक्वल टू m प्लस का m0। m को लेफ्ट में ले आओ तो m0 इज इक्वल टू आ गया 3m। यही अपना आंसर है इसका, मतलब मैक्सिमम मास 3m हो सकता है। अगर 3m से ज़्यादा हो गया तो एंड पॉइंट के अबाउट टॉपल कर जाएगी।